Hello everyone, I hope you all are doing great. So this video is all about current affairs. So what are the sources for current affairs and how we have to prepare current affairs, ठीक है. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आप current affairs पढ़ते हो तो दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो करंट अफेयर्स कैसे होंगे, बिल्कुल स्टैटिक होंगे, टू द पॉइंट होंगे, ठीक है. कोई पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, कोई पर्टिकुलर थिंग न्यूज में क्यों है, उसके पीछे का जो भी स्टैटिक पार्ट होगा वो आप पढ़ोगे. और मेंस के लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड करना होगा, ठीक है. या हमें कुछ ऐसा ध्यान देना होगा कि ये जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं इसको हम किस तरह से जीएस के आंसर्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है. कैसे पुट कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल के रूप में इसे हम पुट कर सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स जो है वो है आपका न्यूज़पेपर, ठीक है. न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो, ठीक है. इसके अलावा नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर आते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर आप यूट्यूब के थ्रू भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो, ठीक है. अब यूट्यूब में कौन से ऐसे चैनल से जहाँ पे अच्छा न्यूज़पेपर डिस्कशन होता है, तो बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, नॉट वन. और मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बस थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ. जैसे स्टडी IQ है, वहाँ पे अच्छा डिस्कशन होता है. इसके अलावा ओनली IS है, वहाँ अच्छा डिस्कशन होता है, ठीक है. हर्षित द्विवेदी चैनल है, वहाँ अच्छा डिस्कशन होता है. तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के आपको डिस्कशन मिल जाएंगे. इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो जो आपको सही लगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब हिंदी में एनालिसिस समझ में आते हैं, इंग्लिश में समझ में आते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट सोर्स, दैट इज़ न्यूज़पेपर. और न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाने हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में होगा, बिकॉज वो थोड़ा सा डिटेल होगा. और ये बस एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि क्या सोर्सेज हैं. नेक्स्ट सोर्स जो है वो है आपका मंथली मैगजीन, ठीक है. अब मंथली मैगजीन इज एज इम्पॉर्टेंट एज न्यूज़पेपर. क्यों? क्योंकि आप न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ते हो, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे. और बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना नहीं पसंद करते हैं. जैसे कि इनिशियल ईयर्स में मैंने भी बहुत न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि उससे बेटर होगा कि आप ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लो, लिमिटेड से लिमिटेड आप नोट्स बना लो, या फिर बनाओ ही मत, डजेंट मैटर. और आप लेकिन मंथली मैगजीन पढ़ो, ताकि जो आपका डे टू डे, सपोज आपने एक महीने में 30 डेज में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपका एक मैगजीन के थ्रू आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है. और मैगजीन में आपको पता है कि एक तो टॉपिक वाइज चीज़ें रहती हैं, फिर एक कोई भी करंट न्यूज़ होती है तो उसका स्टैटिक पोर्शन भी रहता है, तो कोई एक्ट है उसके फीचर्स भी होते हैं, तो वो बहुत ईजी होता है पढ़ने में, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंथली मैगजीन कौन सी पढ़ें, तो सब लोग, मोस्टली सब लोग विजन की मैगजीन पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन, ठीक है. और मैं भी यही मैगजीन पढ़ती हूँ, तो मुझे ये मैगजीन अच्छी लगती है. इसके अलावा और भी बहुत मैगजीन हैं, ओनली IS की भी मंथली मटेरियल अच्छा है, ठीक है, वो आप देख सकते हो. अदरवाइज आप वो उस पर सोर्स पर रिलाई करो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं या पढ़ते हैं, तो वो विजन की मैगजीन होगी. और इसके PDFs मैं पहले अपने टेलीग्राम चैनल्स पे आपको भेजती भी थी. अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दोबारा भेज सकती हूँ इसके PDFs. अदरवाइज आप इनकी वेबसाइट पे जाकर मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट आते हैं कुछ एडिशनल सोर्सेज पे, जैसे कि एक सोर्स है आपका सनसद TV. तो बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं. एक तो इसमें आता था पर्सपेक्टिव, वो आप देख सकते हो, ठीक है, वो इंग्लिश में आता है आपका. और हिंदी वालों के लिए कुछ और आता होगा. पहले एक आता था शो मुद्दा आपका, वो अच्छा था, वो मैं वॉच करती थी, बट अब वो नहीं आता. पर्सपेक्टिव अच्छा है, इसको आप वॉच कर सकते हो. उसमें कोई भी करंट टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड डिबेट होती है, तो उससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो. लेकिन मेक श्योर कि आप इसको नोट्स वोट्स मत बनाओ, बिकॉज नोट्स का कोई मतलब नहीं है. बस आप समझो, अगर आपने कोई आधे घंटे की डिबेट देख रहे हो बैठ के, तो उसको अच्छे से समझो, उसके पॉइंट्स को रिकॉल करो. और अगर आपने सपोज वो न्यूज़ पढ़ी है या मैगजीन में उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है, तो जब आप इसका वीडियो देख लोगे तो आपको एक क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा, ठीक है. तो ये एक सोर्स है जो आप फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट एक सोर्स है जो कि है स्टडी IQ, ठीक है. तो ये यूट्यूब का कुछ चैनल्स हैं जो कि मैं आपको एक सजेस्ट कर सकती हूँ यूट्यूब में, जैसे कि स्टडी IQ, ठीक है. अब ये पहले मैं फॉलो करती थी, अब तो मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा इसको, बट ये भी आप अगर चाहो तो आप डे टू डे कभी कभी जैसे कुछ अच्छे टॉपिक्स होते हैं जिनका इन डेप्थ मुझे लगता है कि हाँ ये आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है या प्रीलिम्स में इसके चांसेस हैं, तो उनको मैं बस देखती हूँ. सारे वीडियोज़ मैं नहीं देखती, बट पहले मैं इसके सारे वीडियोज़ देखती थी. और ये अच्छे चैनल है, बिकॉज कोई भी करंट न्यूज़ होती है तो आपको वो 2 मिनट के वीडियो
वीडियो में तुरंत आप समझ सकते हो कि क्या है। दूसरा एक है आपका चैनल दैट इज वर्ल्ड अफेयर्स, और ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करेंट उसके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपका, लेकिन हाँ जैसे आपका PSIR ऑप्शनल है तो उसमें ये आपको चैनल बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि ये बेसिकली वर्ल्ड अफेयर्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस इन सबसे रिलेटेड ज़्यादा है। तो अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज अगर आपका पेपर है लाइक PSIR तो आप उसके लिए इसको देख सकते हो। मैं इसको वॉच करती हूँ बिकॉज मेरा ऑप्शनल है, तो आई यूज टू वॉच दिस चैनल। एक सोर्स और है फॉर केस स्टडी बेसिकली। सो ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए चैनल सजेस्ट कर रही हूँ, मतलब ये डेली आप मत भी देखो, लेकिन जैसे इसमें कुछ केस स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है। दैट इज़ हर्षित द्विवेदी का एक चैनल है, और ये जो हर्षित द्विवेदी चैनल है ना, इसमें एक सर हैं वो पढ़ाते हैं, और ये तो नहीं पढ़ाते, आई थिंक दूसरे सर पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं ना उनको इस तरह से समझाया जाता है कि आप उसको एज अ आंसर राइटिंग इन एथिक्स या एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैनल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी न्यूज़ हो रही होती है तो वो इतने अच्छे से बताते हैं, जैसे कि आपको उसमें कोई आंसर लिखना हो या एथिक्स में आपको आंसर राइटिंग लिखनी हो, तो उसके लिए चैनल अच्छा है। अब आप इसको डेली नहीं भी वॉच करना चाहते हो तो संडे आप इसके कुछ ऐसे इस टाइप के वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हो जो आपने पहले कहीं करंट अफेयर्स में नहीं पढ़े, और उसको एज अ केस स्टडी या उसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो नोट्स वोट्स नहीं बनाने, बस ऐसे ही आप इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ ऐप्स हैं, ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। जैसे एक तो अनअकैडमी ही हो गया, ठीक है, तो अनअकैडमी में आप चाहो तो कोर्सेज परचेज कर सकते हो, उसमें आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा, या फिर कुछ करंट अफेयर्स के अलग से लेक्चर्स भी आते हैं, वो आप वॉच कर सकते हो। दूसरा सोर्स जो है यहाँ पे वो है UPSC रेडी। सो ये भी आप जानते होंगे, मेरे चैनल पे मैंने इसका कई बार प्रमोशन किया है, और प्रमोशन इज़ नॉट लाइक प्रमोशन, ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो UPSC रेडी है इनका ऐप भी बहुत अच्छा है, और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे निमोनिक्स हैं, इसके अलावा MCQ प्रैक्टिस है, और आपके जो करंट अफेयर्स हैं उनका प्रॉपर एक तरह से नोट्स भी हैं। ठीक है, तो ये अच्छा ऐप है। थर्ड ऐप जो है वो आपका है सिविल्स डेली। सिविल्स डेली इज़ ऑल्सो गुड ऐप। ठीक है, सिविल्स डेली में आप देखते होगे, हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ते हो, लेकिन ये आपका थोड़ा सा मेन आंसर राइटिंग के लिए अच्छा है, बिकॉज इसमें जो भी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, मिंट, है ना, तो इन सब के आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। तो ये आपका नोट्स के ही फॉर्म में है, आप चाहो तो इसको, इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स मत बनाओ न्यूज़पेपर के, बिकॉज यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको टॉपिक का प्रॉपर नोट वाइज मिल जाएगा। ठीक है, एक MCQ के लिए और है, एक तो UPSC रेडी है, दूसरा एक है दैट इज टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इसमें भी शायद आपको परचेज ही करना पड़ता है, बट ये जो है ऐप, ये भी अच्छा है फॉर प्रैक्टिसिंग MCQs। एक वेबसाइट है दैट इज ऑफ इनसाइट्स IAS, इसमें भी आप देखोगे तो आपको डेली MCQs मिल जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा जब आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या न्यूज़ में कोई टॉपिक है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो। सपोज कोई टॉपिक है, आपको उसके बारे में डिटेल जानना है, तो आपने उस टॉपिक का नाम लिखा और आगे से आपने लिख दिया इनसाइट्स IAS और दृष्टि IAS, ठीक है, तो या बायजूस, ठीक है, तो तीनों में ही आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक आपका न्यूज़ में है, कोई बिल पास हो रहा है, आपने उसका नाम लिखा, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपका नीड हो आपको पढ़ने की, और आपने लिख दिया दृष्टि IAS या इनसाइट्स IAS या फिर बायजूस, तो इन तीनों में ही आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। तो ये सिर्फ एक पढ़ने के लिए है, जैसे आपको एक रिविजन करना हो, कोई उस सब के लिए है, ये कोई नोट्स बनाने के लिए नहीं है, बिकॉज अगर आप ये ऑलरेडी नोट्स जो आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, इसको आप अगर नोट्स बनाने में यूज़ करोगे तब तो ये बेवकूफ़ी हुई। ठीक है, तो इसको आप नोट्स मत बनाना। और एक लास्ट चीज़ जो अभी लेटेस्ट आई है, जो कि आप सबको पता है, दैट इज़ ChatGPT। ठीक है, तो ये तो बेस्ट चीज़ आ गई है। अब अगर आपको कोई टॉपिक फाइंड करना है और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका मतलब क्या है इसके बारे में, आपको सपोज कोई टॉपिक है और अगर आपको उसका स्टैटिक के बारे में जानना है, तो आप सिंपली ChatGPT पे जाके उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हो और वहाँ पे आपको नोट्स फॉर्म में एक कंटेंट आएगा जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा तो इसको नहीं यूज़ करा है, बट हाँ, जब इनिशियली इसका आया था तो मैंने थोड़ा बहुत, जैसे नोट्स जब मैं बना रही थी अपने, तो मैंने थोड़ा सा इसकी हेल्प ली थी। तो जैसे हिस्ट्री के नोट्स में बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसकी हेल्प ली थी, तो फिर थोड़ा स्टैटिक पोर्शन के लिए बढ़िया है। तो गाइज, दिस इज़ इट फॉर द टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।